तो आ गया है 2025 का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। चलिए इसके जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो दुनिया में भ्रष्टाचार की क्या हालत है? देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे जरूरी नतीजे। सबसे पहले बात भारत की, ये नंबर्स एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। 2025 के इंडेक्स में 182 देशों में भारत को 91वीं रैंक मिली है। भारत का स्कोर रहा 100 में से 39। जीरो का मतलब है बहुत ज्यादा करप्ट। तो दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? वो है डेनमार्क, 89 के स्कोर के साथ टॉप पर। और सबसे नीचे हैं सोमालिया और साउथ सुडान, इनका स्कोर सिर्फ 9 है। लेकिन ये इंडेक्स आखिर है क्या और ये नंबर्स क्या बताते हैं? चलिए समझते हैं। सीपीआई को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल पब्लिश करता है। ये पब्लिक सेक्टर करप्शन को मापता है। बहुत जरूरी बात, ये इंडेक्स असल करप्शन नहीं बल्कि करप्शन की धारणा को मापता है। इसमें रिश्वतखोरी, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल और भाई भतीजावाद जैसी चीजें शामिल हैं। अब जरा ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। इस साल के ट्रेंड्स थोड़े चिंताजनक हैं। पूरी दुनिया का एवरेज स्कोर गिरकर 42 हो गया है। ये पिछले 10 साल में सबसे कम है। भ्रष्टाचार का असर कितना गहरा है, ये तस्वीर उसे साफ दिखाती है। एक दिलचस्प बात देखिए, डेमोक्रेसी और करप्शन स्कोर में सीधा कनेक्शन है। जो फुल डेमोक्रेसीज हैं उनका स्कोर नॉन डेमोक्रेटिक देशों से 2 गुने से भी ज्यादा है। तो इन नंबर्स पर इतना ध्यान क्यों दिया जाता है? आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि कम करप्शन का मतलब है बेहतर इकोनॉमी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और लोगों के लिए न्याय। बड़ी बड़ी कंपनियां भी किसी देश में इन्वेस्ट करने से पहले ये स्कोर देखती हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सीईओ का भी यही कहना है कि जवाबदेह लीडर्स की सख्त जरूरत है। तो सवाल ये है कि सिर्फ धारणा से आगे बढ़कर असल सुधार कैसे लाया जाए?